जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। तो मैं प्रिंस कुमार आप सबका स्वागत करता हूं दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं एसएससी सीपीओ भूगोल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि सीपीओ का जो है पेपर एक दो दिन के अंदर शुरू होने वाला है दोस्तों। तो सीपीओ का एग्ज़ाम के अंदर जो जीके का पोर्शन है उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो एक्सपेक्टेड जो रिपीटेड सवाल एसएससी जो है बार बार पूछता रहता है, तो कुछ सवाल मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ। अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ बने रहिए, आप लोग को बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, एक एक सवाल से जो लोगों का सिलेक्शन रुक जाता है, तो हम स्किप नहीं करना है। छोटी सी वीडियो है, इसके अंदर कुछ 7 8 10 सवाल हैं, मैं डिस्कस करूँगा। हो सकता है कि ये सवाल पेपर के अंदर आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, तो आप लोग को बिल्कुल भी जो है रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ज्योग्राफी भूगोल के कुछ इंपॉर्टेंट जो रिपीटेड सवाल एसएससी जो है बार बार पूछता रहता है। ठीक है, तो हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहला सवाल क्या है। सबसे पहला आपका सवाल है, सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि पश्चिमी घाट में स्थानांतरित कृषि जिसको हम लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोलते हैं वो किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, पश्चिमी घाट हम लोग को पता है दोस्तों कि भारत का जो है प्रायद्वीपीय एरिया है जो, ठीक है, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक इस वाले एरिया को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, पश्चिमी घाट, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है, उसके बाद में इस वाले को क्या बोलते हैं, पूर्वी घाट, इसको हम लोग बोलते हैं ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये जो पश्चिमी घाट वाला एरिया है ना दोस्तों, ये पश्चिमी घाट वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है जिसके अंदर कर्नाटका, केरला, ठीक है, गोवा, ये वाला जो एरिया आता है, तो यहाँ पर एक खेती होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या इसे कॉमन के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल नहीं। क्या इसे दैया के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल नहीं। क्या इसे वोल्ट्री के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर है आपका कुमारी। क्या बोलते हैं उसको, कुमारी बोलते हैं। जो पश्चिमी घाट में जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को किस नाम से जाना जाता है, रीजनल नाम क्या है उसका, कुमारी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक एक सवाल, अगर आप मतलब एक सवाल से जो है बच्चों का सिलेक्शन रुक जाता है 0.50 मार्क्स से, 25 मार्क्स से, 0.25 मार्क्स से, तो रिस्क नहीं लेना है आप लोगों को। कोई लॉस तो है नहीं आपको इस वीडियो देखने से, आपको प्रॉफिट ही होने वाला है। छोटी वीडियो है और हो सकता है कि ये सवाल पूछ ले, तो आप लोगों को रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, और ये वैसे भी रिपीटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बार बार जो एसएससी रिपीट करता रहता है, अपने एग्जाम में पैटर्न देखा गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या बोलता है दोस्तों, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की कुल जनसंख्या में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। देखिए हर बार जो है एसएससी जो है 2011 जो सेंसस है उससे कुछ ना कुछ सवाल पूछता रहता है, लिटरेसी रेट हो चाहे, ठीक है, उसके बाद में चाहे फीमेल का जो पॉपुलेशन हो, मेल का पॉपुलेशन हो। तो यहाँ पर उसने क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है उसने कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की कुल जनसंख्या में जो हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक, यानी कि वहाँ की जो पॉपुलेशन वहाँ वो हिंदू रिलीजन को फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए तो क्या हरियाणा है दोस्तों, नहीं, हरियाणा इसका आंसर नहीं है। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन वैसे ज़्यादा है लेकिन वहाँ पर जो है हिंदू रिलीजन को मानने वाले लोग नहीं है। क्या मध्य प्रदेश है, बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर है आपका हिमाचल प्रदेश। क्या है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश वह राज्य है जहाँ पर उसकी टोटल कुल जनसंख्या में जो हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। ठीक है, मेजोरिटी में जो वहाँ पर हिंदू रिलीजन के लोग रहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सवाल क्या है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट होते हैं जहाँ से वो ज्योग्राफी जो है हर बार कुछ ना कुछ सवाल पूछता रहता है। सबसे फेवरेट जो है ज्योग्राफी का वो आपका आता है ड्रेनेज। क्या आता है दोस्तों, ड्रेनेज, जिसके अंदर नदियाँ वगैरह आता है। ठीक है, कौन सी नदी कहाँ से निकली है, ठीक है, कौन किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये सवाल जो है एसएससी पूछता ही रहता है। नदी से तो आप मान के चलिए कि 2 3 सवाल फिक्स रहते हैं हमेशा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी सवाल पूछा गया है। तो देखिए क्या सवाल पूछा है यहाँ पर आपका सवाल है कि दिहांग और लोहित निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नदियाँ हैं। ठीक है, ये दो नदियाँ हैं और बोल रहा है कि ये कौन से राज्यों से बहती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्या ये सिक्किम मणिपुर से बहती है, बिल्कुल नहीं। क्या ये जम्मू कश्मीर से बहती है, बिल्कुल नहीं। पंजाब और हिमाचल से, बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर है आपका अरुणाचल प्रदेश और असम। ठीक है, दिहांग और लोहित जो नदी है वो अरुणाचल प्रदेश और असम से बहती है। ठीक है, तो रिवर सिस्टम से हमेशा जो है सवाल पूछती है एसएससी। देखिए एक और जो सेंसस से आ गया क्वेश्चन, तो देखिए क्या बोल रहा है कि 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर, मैंने बात की थी ना कि लिटरेसी रेट पे सवाल पूछती है, तो किस राज्य की जो लिटरेसी रेट है सबसे कम दर्ज की गई, सबसे लोएस्ट जो है वहाँ की लिटरेसी रेट। तो देखिए झारखंड, बिल्कुल नहीं, इसका आंसर झारखंड नहीं है। आंध्र प्रदेश, नहीं, आंध्र प्रदेश के लोग पढ़े लिखे हैं। अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर है आपका बिहार। क्या है दोस्तों इसका आंसर, बिहार। बिहार की जो लिटरेसी रेट है बहुत कम दर्ज की गई है। ठीक है,
तो आपको जो है सेंसस से सवाल पूछे जाते हैं। ये देखिए, ये सवाल तो कई बार जो है ग्रीन रेवोल्यूशन से कई बार सवाल जो है रिपीट हुआ है, चाहे वो एसएससी जीडी हो, सीपी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, स्टेनोग्राफ हो, हर जगह से ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स है जिसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए, यहाँ से सवाल पूछ सकते हैं और जो है हमको नंबर मिल सकते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है कि हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, यानी कि 2 स्टेटमेंट है तो बताना, 3 स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू है। तो देखिए पहली स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। बिल्कुल जी, 1960 का जो डेकेड था वहाँ से जो हरित क्रांति की हम लोगों ने शुरुआत की थी। हम लोग को पता हरित क्रांति क्या थी दोस्तों, कि भारत देश के अंदर जो है अनाज की कमी थी, हम लोग जो है अपना अधिकतर पैसा जो है अनाज को आयात करने में लगाते थे। तो भारत सरकार ने जो है देश के अंदर हरित क्रांति शुरू की, जिसका उद्देश्य था कि हम देश के अंदर अनाज को उगाने में जो है आत्मनिर्भर बन सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बीज की उच्च उपज वाली किस्म, जिसको हम लोग बोलते हैं हाई यील्ड वैरायटी, ने हरित क्रांति को सफल बनाया। बिल्कुल, हम लोगों ने उस समय किसानों को जो है HYV बीज वगैरह दिए जो बहुत ही हाई यील्ड थे। ठीक है, कम पानी वगैरह, कम इरीगेशन वगैरह में जो है वो लोग काफ़ी अच्छी फसल वगैरह हो जाती थी। उसके बाद में थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट देखिए दोस्तों, मवेशियों का व्यापक उपयोग भी हरित क्रांति का एक घटक था। बिल्कुल, ये तो गलत है। हम लोगों ने उस समय जो कैटल फार्मिंग वगैरह तो की नहीं, हम लोगों का जो सारा जो ऑब्जेक्टिव था, मोटिव था, हम लोगों ने सारी क्रॉप्स के अंदर लगाई थी, तरह तरह की फसलें वगैरह उगाई हम लोगों ने, अनाजों को हम लोगों ने बढ़ावा दिया। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है थर्ड वाला स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला स्टेटमेंट जो है ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट जो है ठीक है हरित क्रांति से रिलेटेड। नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों, ये सवाल भी कई बार पूछा जाता है, हर बार ही पूछा जाता है। कई बार क्या पूछा जाता है, हमेशा हर साल किसी न किसी एग्जाम में ये रिपीट होता रहता है। सीपीयू के कई बार एग्जाम में ये रिपीट हो जाता है सवाल। आप लोग खुद सोच के देखिए ना, सीपीयू का एग्जाम जो है 4 शिफ्टों के अंदर होता है, और 4 शिफ्टों में पता नहीं कितने लाख बच्चे बैठते हैं, 3 दिन एग्जाम चलेगा। तो एसएससी जो रोज़ रोज़ थोड़ी ना नए नए सवाल बना के लाएगी, वो प्रीवियस ईयर के सवाल को ही जो है इस शिफ्ट के उस शिफ्ट के अंदर सवाल जो है वो करती रहती है। ठीक है, नए नए सवाल वो कहाँ से बना पाएगी, इतने पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लोग को जो PYQ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वगैरह पे फोकस देना चाहिए, क्योंकि यही सवाल जो है रिपीट हो जाते हैं। तो देखिए सवाल के अंदर क्या बोल रहा है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार किन क्षेत्रों में कम अवधि के ग्रीष्मकाल के साथ ठंडी आर्द्र शीत ऋतु होती है। ठीक है, क्या बोल रहा है, देखिए कि ग्रीष्मकाल के साथ ठंडी आर्द्र शीत ऋतु होती है, यानी कि कोल्ड ह्यूमिड विंटर, इन एरिया में से किस एरिया के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, क्या यह पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो जैसलमेर बाड़मेर वाला एरिया है वहाँ पर पाया जाता है, बिल्कुल नहीं। गोवा के दक्षिण में, बिल्कुल नहीं। उत्तरी मध्य प्रदेश में, बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो सर्दियाँ होती हैं वो ह्यूमिड वाली होती है और विंटर होती है। ठीक है ना, काफ़ी सर्दी भी पड़ेगी, ह्यूमिड वाली सर्दी भी पड़ेगी। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक वर्ष में औस, बोरो, अमन धान की फसलें उगाई जाती हैं। देखिए एग्रीकल्चर से सवाल पूछ लिया। ठीक है, वहाँ की जो रीजनल धान की प्रजाति वगैरह है उससे सवाल पूछा है। तो क्या बोल रहा है इसके अंदर, क्या बोला दोस्तों, इसके अंदर जो है कि अमन, बोरो और औस, ये धान की फसलें कौन से राज्यों में उगाई जाती हैं। क्या ये पंजाब के अंदर उगाई जाती है, बिल्कुल नहीं। हरियाणा नहीं, उत्तराखंड नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर ये 3 तरह की जो धान की फसलें किस्में वो उगाई जाती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही दोस्तों। ज्योग्राफी का पार्ट 2 भी बनाऊंगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो एसएससी जो है बार बार रिपीट करता है। ठीक है, अगर आप इसमें से 2-3 सवाल भी ठीक कर देते हो, एक भी सवाल ठीक कर देते हो, तो आप लोग का जो है 1 नंबर बढ़ जाएगा। और मैं मानता हूँ दोस्तों कि 0.25 नंबर से जो है बच्चों के सिलेक्शन रुक जाते हैं। तो आप लोग को रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, वीडियो छोटी तो आप लोग बिल्कुल देखिए, पूरा देखिए और प्रॉफिट लीजिए। तो बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद दोस्तों।